नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, मैथ की क्लास चलती है, आप चाहे 9th में हो 10th में हो। तो यहाँ पे मैथ पूरा हम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्लासेस कब कब चलेंगी, एनसीईआरटी कब चलेगी, कितने बजे उसका टाइमिंग होगा, आर डी शर्मा कितने बजे चलेगी और आर एस अग्रवाल कितने बजे का उसका टाइमिंग होगा। ये सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। उसके पहले साथियों, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है फैक्टराइज करने में। जैसे कोई पॉलिनोमियल है और उसको फैक्टराइजेशन करना, उसका फैक्टर करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि जल्दी से हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। जल्दी से क्या भाई, फैक्टराइज करने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो उसको आज हम समझते हैं। चलो, क्योंकि समझेंगे इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, आप कोई भी मतलब 9th के बाद की बात कर रहा हूँ तो फैक्टराइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसलिए आप यहीं पे इस चीज़ को सीख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बेस हमको बना के चलना है। बेस अगर हमारा गड़बड़ हो गया तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसको करते हैं साथियों, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपको एकदम से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। मैंने कहा कि x² है प्लस का 4x है प्लस का 4 है। देखो, फैक्टराइजेशन हम किस चीज़ का करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में ये कितना है, 4 है, इसको लिख लो। और x² के साथ देख लो कुछ है क्या, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी है और यहाँ पे जो कुछ भी है उसका मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे, ये आया 4। अब इस 4 का हमको ऐसा फैक्टर बनाना है, इस 4 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि दो पेयर बनाने के बाद ऐड करें तो यहाँ पे 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर इस 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 4 होगा, और 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस हो गया फैक्टर हमारा। हम साथियों इस चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हम मदद किसकी लेते हैं, इसकी और इसकी लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम इस चीज़ को चेंज करेंगे लेकिन हेल्प इसकी और इसकी लेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसकी हेल्प ली, 4 आया। अब इसका फैक्टराइज करना है, ऐसा फैक्टर कि इन दोनों को जब हम ऐड करें तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 2 2 4, 2 और 2 को ऐड करोगे 4 आएगा। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2x लिख देंगे, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2x लिख देंगे, प्लस का 4। अब आप देख रहे हो कि इस 4x को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, 2x और 2x में। ठीक है, 2x और 2x में हमने इसको तोड़ लिया है। अब साथियों बात आती है कॉमन लेने की। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ पे एक x हमने ले लिया कॉमन। और जैसे ही हमने यहाँ से यहाँ पे देख रहे हो 2x है, एक x कॉमन लिया तो एक तो बचा है, आगे क्या है, प्लस है। यहाँ से x चला गया तो बचा कितना, 2 बच गया। चलो बढ़िया। यहाँ दोनों में आपको 2 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 दूना 4 है, 2 2 4, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही 2 कॉमन लिया तो ये तो 2 चला गया बाहर, बचा क्या अंदर, x बचा। और यहाँ से जब 2 बाहर जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, क्योंकि 2 2 4 होता है। अब देखो मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 2 × x 2x, 2 2 4। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साथियों x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, दोनों में दिख रहा है कॉमन, हमने ले लिया है कॉमन x + 2 दोनों से। अब यहाँ से x + 2 अगर गया तो बचा कितना, x बच गया। और यहाँ से जब x + 2 गया तो बच गया प्लस का 2। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अगर मान लो ऐसे 0 दे देता, ठीक है, और आपसे कह देता कि x की वैल्यू बताओ, तो एक बार इस पोर्शन को हम 0 लेते, मतलब x + 2 की वैल्यू लेते 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाती, -2। फिर x + 2 फिर हम 0 लेते तो x की वैल्यू फिर -2 आ जाती। तो x की 2 वैल्यू बनेगी और दोनों वैल्यू होगी सेम। इस बात में कहीं भी आपको समस्या है तो बताओ। एक और क्वेश्चन लेंगे, आपको एकदम से क्लियर होगा चीज़ें। फैक्टराइजेशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा तुम इसके बाद ना 9th के बाद तुम जिस भी क्लास में जाओगे वैसे फैक्टराइजेशन जो चालू होता है वो 8th क्लास से ही हो जाता है। बट 9th के बाद तुम किसी भी क्लास में जाओगे तो जितना डिटेल से तुमको 9th में पढ़ाया जाए फैक्टराइजेशन, उतना डिटेल से फिर कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है
मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 15। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 15 को उठाया, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, 1 दिख रहा है, 1 का मल्टीप्लाई होगा 15 आएगा। 15 का फैक्टराइज ऐसे करना है कि भाई ऐड करें तो 8x आए या सब्ट्रैक्ट करें तो 8x आए। तो आप देख रहे हो कि 15 का अगर फैक्टराइज करेंगे 5 3 जा 15, 5 और 3 को ऐड करेंगे आएगा कितना 8। ठीक है, बन गया फैक्टराइजेशन। फैक्टर एक्स स्क्वायर 5 उसके साथ x ले लिया प्लस 3 उसके साथ x ले लिया। अब देखो 8 को हमने कन्वर्ट कर लिया 5 और 3 में, 8x को 5x और 3x में कन्वर्ट कर लिया, प्लस का 15। एक्चुअल में हम इसी को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हेल्प किसकी लेंगे, 15 की, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। अब साथियों यहाँ पे आपको x कॉमन दिख रहा है, ले लिया, बचा कितना x, और यहाँ से x कॉमन चला जाएगा तो प्लस का 5 बच जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है हमने 3 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ 5 3 जा 15 है, मतलब 5 और 3 यहाँ पे है, तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो बचा यहाँ पे कितना x, क्योंकि 3 तो बाहर चला गया, प्लस आ गया है, और यहाँ से 3 जब जाएगा तो 5 बचेगा, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। अब यहाँ भी आप देख रहे हो x प्लस 5 कॉमन है, तो कॉमन ले लिया x प्लस 5। अब बताओ यहाँ से अगर ये बाहर चला गया तो इसमें x बचा हुआ है, अब प्लस यहाँ से ये अगर बाहर जाएगा x प्लस 5 तो बचा क्या, प्लस का 3। यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पे 0 दिया होता अगर 0, तो हम क्या करते, एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखते, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0, x की वैल्यू कितना आ जाता माइनस का 5। यहाँ पे आप देख रहे हो x प्लस 3 की वैल्यू कितना है 0, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस का 3। ये 2 वैल्यू आएगी x की, जैसा कि हमेशा आती। इस बात में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो बताओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम माइनस वाला भी देख लेते हैं कि कब माइनस आ जाएगा, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है भाई। 24 यहाँ पे अगर कुछ है तो ले लो, नहीं है छोड़ दो। चलो भाई, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 1 है, तो 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। 24 के हमको दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस है तो एक पार्ट तो हमारा माइनस होगा ही होगा, ये तो बात तय है। अब मुझे बताओ, क्या मैं 8 3 जा 24 कर सकता हूँ क्या? 8 3 जा 24, 8 से 3 जाएगा कितना 5x। ठीक है, बात बन रही कि नहीं, बताओ भाई। देखो, ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जहाँ जैसे बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया, इस वजह से एक तो हमको माइनस लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर आ गया। अब बताओ, अगर क्या मैं 8 को क्या माइनस ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि 8 से 3 जाएगा। अब ये माइनस का है, तो -8 से जब 3 जाएगा तो माइनस का 5x आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन प्लस का है, तो इसका मतलब 8 जो है वो हमको प्लस का लेना होगा और माइनस का हमको 3x लेना होगा। तब कहीं 8x से 3x जाएगा तो 5x आएगा। माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ साथियों x मैंने कॉमन ले लिया, 2 हैं, एक कॉमन हो गया तो एक तो बचा है अंदर। यहाँ से एक x चला जाएगा कॉमन, तो प्लस का 8 बचा हुआ है। ये जैसे ही बाहर जाएगा तो 8 बच गया। अब यहाँ देख रहे हो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस ले लिया कॉमन। यहाँ आपको 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी 3 है। 3 8 जा 24, 8 और 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 दोनों में है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब मुझे बताओ, -3 अगर कॉमन हो गया तो x बचा है, और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचा। यहाँ से 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दिख रहा है आपको कि x प्लस 8, यहाँ भी x प्लस 8 है, तो भाई x प्लस 8 हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है,
यहाँ से x+8 गया तो बचा क्या भाई, ये x तो बचा है ना, और यहाँ से जब x+8 गया तो -3 बचा है। अब ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर आपको बोल दे कि आप इसका वैल्यू बता दो, x की वैल्यू कितना होगी, तो भाई x+8 की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू -8 आएगी। यहाँ x -3 की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। इस बात में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर क्लियरली कि एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि अभी यहाँ पे 6 लिया है, यहाँ पे मैंने 2 लिया है। तो यही जो शुरू से मैं बताते चला आ रहा हूँ कि 6 और 2 का पहले मल्टीप्लाई करा लें। 6 2 जा कितना 12, और 12 के हमको दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्लस करें या माइनस करें, तो यहाँ पे x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। आप बताओ क्या हम 4 3 जा 12 कर सकते हैं क्या? 4 से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या भाई? 2x² प्लस का 4x, ठीक है, और माइनस का 3x माइनस का 6। हमने प्लस का 4x इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 4x से 3x जाएगा तो x आएगा। अगर हम इसको माइनस ले रहे होते, इसको अगर माइनस और इसको प्लस लेते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू इसलिए हम प्लस में रख रहे हैं ताकि यहाँ पे प्लस ही रहे। अब आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, तो यहाँ पे हम 2x कॉमन लेंगे। अब जैसे ही 2 कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गया, तो एक x तो बचा है ना, प्लस यहाँ से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और x चला गया तो 2 ही बचेगा। बात समझ आई क्या? अभी देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज़ें आएंगी। 2x का x में मल्टीप्लाई 2x², 2x का 2 में 4x। अब यहाँ भी आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, माइनस ले लिया कॉमन। 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 2 जा 6 यहाँ भी दिख रहा है, 3 ले लिया कॉमन, तो बचा क्या x+2। भाई यहाँ से 3 गया तो x बचा, यहाँ से 3 गया तो 2 बच गया। माइनस दोनों में कॉमन था, पहले ही ले लिया। यहाँ पे x+2 कॉमन हो रहा है, ले लिया x+2 कॉमन। भाई क्या प्रॉब्लम है? ये x+2 गया तो बचा कितना 2x, और यहाँ से x+2 गया तो -3 बच गया। अगर 0 दिया होता, इन केस यहाँ पे x+2 की वैल्यू हम 0 ले लेते ये, और x की वैल्यू कितना आ जाती साथियों -2। यहाँ से आप देख रहे हो 2x -3 की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते तो 2x की वैल्यू कितना 3 आती, और x की वैल्यू निकालते तो 3/2 आती। बात क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है भाई तो बताए। एक और क्वेश्चन लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा, फैक्टराइज करना कैसे करते हैं, ठीक है। कुल मिला के 2 पेयर ऐसे बनाने हैं जिनको तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे देख लो 4x - 3x करेंगे, x आएगा। यही चीज़ अगर आप समझ गए हो तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा टीचर या एग्जामिनर, वो आप तुरंत क्रैक कर पाओगे। बढ़ते हैं। ला 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 ला। देखो साथियों, सुविधाएं कम है लेकिन कंटेंट बढ़िया है। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेटर है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस चैनल पे RD शर्मा की क्लास चलेगी। RD शर्मा मैथमेटिक्स, RS अग्रवाल मैथमेटिक्स और NCERT, तीनों को हम कवर करेंगे। तीनों की क्लासेस 1-1 घंटे डेली होंगी, और ये टाइमिंग जल्दी मैं अनाउंस कर दूंगा कि कितने बजे NCERT चलेगी, कितने बजे RD शर्मा चलेगी और कितने बजे RS अग्रवाल चलेगी, ठीक है। तीनों को कवर करेंगे बहुत अच्छे से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट एक नंबर का है, ठीक है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। x² - 3x - 10। यहाँ पे आपको दिख रहा है x के साथ कुछ भी नहीं है तो हमको 10 लेना है। 10 को हमको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने पे क्या है, माइनस करने पर हमको, माइनस या प्लस करने पर 3x आना चाहिए।
बताओ 5 2 10 होता है, और यहाँ 5 से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, बन गया फैक्टर। ये एक्स स्क्वायर। अब दिक्कत ये आती है कि किसको हम प्लस में लें किसको माइनस में लें। ये तो हमको पता है कि भाई माइनस होगा, लेकिन क्या हम इसको प्लस लें कि इसको प्लस लें, इसको माइनस लें कि इसको माइनस लें, इसमें दिक्कत है। तो दिक्कत देखो दूर करता हूँ मैं आप मेरे साथियों। अगर मैं प्लस का 5 लूँगा और माइनस का 2 लूँगा और माइनस का 10 कर दूँगा, तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? 5x से 2x जाएगा, 3x आएगा, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू हमारा प्लस में, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो दिक्कत है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमको माइनस लेना पड़ेगा और इसको हमको प्लस लेना पड़ेगा। अब बात हमारी बन जाएगी। देखो 5x से 2x जाएगा, 3x आएगा, बड़ी वाली वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बात यहाँ पे बन जाती है। x हम कॉमन ले लेंगे भाई, यहाँ बचा क्या? x, यहाँ से x कॉमन गया, माइनस का 5 बच गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 2 10, यहाँ भी 2 दिख रहा है हमको, तो बचेगा इधर x, और यहाँ से 2 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। यहाँ भी आप देख रहे हो x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 हम ले लेंगे कॉमन। बच क्या जाएगा? ये x बच गया और ये प्लस का 2 बच गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे 0 दे देता कि मतलब इसकी वैल्यू 0 है, ऐसे दे देता 0, और कह देता भाई दोनों मान बताओ, या आपसे कह देता कि x की वैल्यू बताओ, तो एक बार x माइनस 5 हम 0 ले लेते, तो x की वैल्यू आ जाती 5, और एक बार अगर हम x प्लस 2 की वैल्यू 0 ले लेते तो x की वैल्यू माइनस 2 आती। साथियों यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एकदम क्लियरली आपको मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। एक और क्वेश्चन बचता है जिसमें रूट वगैरह आते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा फैक्टराइजेशन का, वो रूट वाला होगा, और रूट वाला भी आप पढ़ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे साथ अगर आप बने तो मैथमेटिक्स में 90 एवं क्वेश्चन आप, चाहे बोर्ड हो चाहे 9th हो, वो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मैं पहली बार आ रहा हूँ पढ़ाने। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ, लेकिन बच्चों ने कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैथमेटिक्स अच्छे से समझा पाते हो, तो आप ऑनलाइन जाओ। तो प्रयास है ऑनलाइन आने का और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ने का। ठीक है, तो हमारे साथ बनो। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599। ठीक है, आप मैसेज करिए। अगर आप 9th में हैं तो 9th टाइप करके मैसेज करिएगा, आप 10th में हैं तो उसको टाइप करके मेरे पास भेजिएगा। एक ग्रुप बनेगा जिसमें हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, ताकि आपके 90+ नंबर आएँ या 90+ क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, फोड़ देना है बाबा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।